बात होगी सूरमाओं की, सबसे ऊपर नाम साहिब जादों का आएगा। इतना प्यारा और इतिहास के पन्नों को हमारे सामने खोल कर रख दिया इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जिन्होंने ये नाटक तैयार करवाया। उन टीचर्स का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद जीवन राम बशिष्ठर लाल पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने कलाकारों का। और इसी स्कूल से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक बेटी निकिता अपनी स्पीच के साथ आप सबके बीच में हाजिर है। निकिता। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं निकिता JRPL स्कूल से 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को 4 साहिबजादों के बारे में बताना चाहती हूँ। 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी। 4 साहिबजादे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही महान एवं नेक सिख थे, जिन्होंने अपने धर्म एवं मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा मुगलों से जंग की और उन्होंने अपने पुत्रों को भी यही सीख दी और उनके पुत्रों ने भी उन्हीं की राह पर चलते हुए हमेशा अपने धर्म के लिए बलिदान दिया। मजलूमा दे ओ दोस्त ने नेकी ओना दी पहचान है। मजलूमा दे ओ दोस्त ने नेकी ओना दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर गुरु गोविंद सिंह ओना दा नाम है। था आनंदपुर एक ऐसा शहर जहां होती थी कभी खुशियां हजार। था आनंदपुर एक ऐसा शहर जहां होती थी कभी खुशियां हजार। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिछड़ गए ये साहिबजादे 4। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन 4 साहिबजादों की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चमकौर का संग्राम। चमकौर साहिब को शहीदों की धरती कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े 2 पुत्र बाबा अजीत सिंह जी व बाबा जुझार सिंह जी के अलावा 3 भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी व भाई साहिब सिंह जी की इन्होंने मुगलों से लड़ते हुए शहादत दी। सफर ए शहादत तय करते हैं वो जो जूझते हैं जुझार बनकर। सफर ए शहादत तय करते हैं वो जो जूझते हैं जुझार बनकर। जीते नहीं जाते हैं अजीत जैसे वो जो गुजरते हैं तूफान बनकर। क्या मिटाएगा निशा उनका कोई, क्या मिटाएगा निशा उनका कोई, जो हुए हैं पैदा गोविंद की संतान बनकर, जो हुए हैं पैदा गोविंद की संतान बनकर। बाद में सरसा नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी के रसोइया गंगू व माता गुजर कौर जी व 2 छोटे साहिबजादे को वो अपने साथ घड़ई ले आया। उसने लालच में आकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें वहां धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया और अन्य भी कई लालच दिए गए, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह से उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया गया। 13 पोष के दिन उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया व उनके बेहोश हो जाने पर उन्हें बाहर निकालकर शहादत दे दी गई। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। वो गोविंद सिंह जी के बच्चे जो थे उम्र में अभी कच्चे, पर वे सिंह के बच्चे जो थे धर्म ईमान के सच्चे। गरज के बोल उठे वो यूं जब सिंह मुख खोलते थे यूं। गरज के बोल उठते थे वो यूं सिंह मुख खोलते थे जो। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। हमें निज धर्म प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है।
जोरावर जी जोर से बोले, जोरावर जी जोर से बोले, फतेह सिंह शेर सा बोला, जोरावर जोर से बोले, फतेह सिंह शेर से बोले। हमें हमारे देश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, हमारे निज धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। धन्यवाद। बहुत ही प्यारे शब्दों में एक छोटे से बच्चे ने हमें समझाया और इसी के साथ अगली प्रस्तुति जन सेवा संस्थान से आए बाल कलाकार दास्ताने सरहिंद कार्यक्रम की यह तीसरी प्रस्तुति है। एक बीच के लिए जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल से बच्चा आ रहा है हमारे बीच। और ना भूलिए कि बीच बीच में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें प्रतिभागी। बड़े साहिबजादों की शहीदी स्थान पर सुशोभित गुरुद्वारा साहिब का नाम क्या है? बड़े साहिबजादों के शहीदी स्थान पर सुशोभित गुरुद्वारा साहिब का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब चमकौर साहब। पूरा नाम की है जी? चमकौर साहिब गुरुद्वारा। और कोई दस सकता है? और कोई है जी? और कोई नन्हा बच्चा जो इस सवाल का जवाब देना चाहेगा, जिसे पता है? चमकौर साहिब सही जवाब है, लेकिन पूरा जवाब है गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब। हाँ जी, अगली प्रस्तुति तैयार है जी स्टेज पे। बोले वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। मैं क्रिश जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं आपको बाल वीर दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। 25 दिसंबर को पाश्चात्य तथा भारतीय संस्कृति में भी क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश में पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहीदजादों सहित देश के तमाम शहीद बच्चों की याद में 27 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस घोषित किया गया और भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दी। पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने फिर पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी मरेंगे नहीं? वजीर खान अवाक रह गया। उसके मुंह से जवाब न फूटा तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मैं मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में ही अपने धर्म की खातिर क्यों न मरे। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। दीवार चीनी जाने लगी। जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह जी की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फतेह ने पूछा, जोरावर रोता क्यों है? जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूँ कि आया मैं पहले था पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए। गुरु साहिब का पूरा परिवार 6 फुस से 13 फुस इस एक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। दोनों बड़े शहीदजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस। और स्पष्ट कर दूं, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया। पहले पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिराफत में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजरी थी और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। यह सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है, लेकिन अंग्रेजों की देखा देखी पगलाए हुए हम भारतीय गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 सालों में भुला दिया। यह बड़े शर्म की बात है कि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला दिया और यही मूल कारण है कि हम गुलाम बने।
कितनी जल्दी भुला दिया हमने इस शहादत को। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें जिनके कारण आज सनातन संस्कृति बची हुई है। बोलिए सोनिहाल सरस्वती। धन्यवाद। बोले सोनिहाल। अपनी अगली प्रस्तुति लेकर आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगा श्री अमृत सिंह। बीच में मैं बताना चाहूंगा अमृत सिंह वही बच्चा है जिसने अभी एक सवाल का जवाब भी दिया था, सरसा नदी। कृपया नोट कर लिया जाए। एक यहाँ बीच में बैठे हैं जिन्होंने जवाब दिया था चमकौर नदी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक छोटी जी स्पीच ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करने जा रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देश देश न होता जे कर पिता दशमेश न होता, और बाजा वाले और ताजा वाले और तख्ता वाला शीला दा शासवार जिन्होंने लिया पटरे विच अवतार। वाहेगुरु जी का खालसा। गज के जकाल का सब तो पहला बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज ਤੁਹਾਡੇ सामने एक छोटा जिहा स्पीच मैं बोलन जा रहा चार साहिबजादियां दे बारे। गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म माता गुजर कौर ते गुरु तेग बहादुर जी दे घर होया। ओ महान बलिदानी, महान तपस्वी ते महान योद्धा सन। एक कवि लिखता है, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की बात कहूँ मैं जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। हम लोग हमेशा क्रिसमस मनाते हैं पर कभी चार साहिबजादों की शहीदी नहीं मनाते। 20 दिसंबर को गुरु साहिब जी ने परिवार समेत अपना अनंतपुर साहिब का किला छड़े। 21 दिसंबर को चमकौर साहिब पर वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और गुरजात सिंह जी पहुंचे। 22 दिसंबर को शहीद हुए दोनों। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने हंस के कहा, जिन पुत्रन के शीश पर वार किए चार मोह तो क्या हुआ कीमत कई हजार। हम हमेशा क्रिसमस मनाते हैं पर वो चार साहिबजादों की शहीदी नहीं मनाते जिन्होंने इस देश के लिए इस बलिदान दे दिया। और गुरु तुम्हें बल जानना जिस गुरु ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। 23 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर साहब छोड़िया ते जांदे जांदे मुगलों ने ललकार के कहा, हिंद दा पीर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। 24 दिसंबर को वजीर खान ने अपनी कचहरी विच बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी को कहा कि तुसी इस्लाम कबूल कर लो। और गज के कहंदे असी मर जावांगे, असी लुट जावांगे, असी बिखर जावांगे पर असी इस्लाम कबूल नहीं कर सकते क्योंकि असी उस गुरु दे पुत्ता जिन्हां ने परिवारवार दस उस गुरु दे पुत्ता जिन्हां ने असी उस गुरु दे पुत्ता जेड़े कदे मर नहीं सिखांदे। असी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पुत्ता ते वजीर खान ने कहा कि तुहानू फिर शहीद करते हैं। कहंदे शहीद कर दियो कोई गल नहीं, 26 दिसंबर दियो काला दिन जदों शहीद हो गए। 27 दिसंबर को माता गुजर कौर जी भी शहीद हो गए। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिद्दड़ा। एवे मेरे गुरु सी मैनू गर्व है इस बात तो कि मैं हिंदुस्तान की धरती में जन्मा। मैनू गर्व है इस गल तो कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दा सिख हां। मैं इस मंच तो कहना चाहना, मेरा सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिद्धत ना जावे। गज के जकाल नालो जे गुरु गोबिंद सिंह जी चरणा नु पावे, चार साहिबजादे सिंह दे चरणा नु पावे। बोल
खालसा वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गजब का जोश। अमृत सिंह अपने स्पीच के साथ आप सबके बीच में थे और इसके साथ ही बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल रोहतक से शब्द लेकर आ रहे हैं। इस बीच अगला क्वेश्चन सारे दर्शकों ਲਈ साथ संगत जी ध्यान ਨਾਲ सुनियो जी। चमकौर साहिब के युद्ध में शहीद हुए बड़े साहिबजादों और गुरु सिंहों के अंतिम संस्कार किसने किए? चमकौर साहिब के युद्ध में शहीद हुए बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ते 40 सिंह जो शहीद हुए थे उन्हों का अंतिम संस्कार किसने किया? आप में से कोई भी इस सवाल का उत्तर देना चाहता है अपनी जगह पे हाथ खड़ा करे। प्लीज माइक। दीवान टोडर नहीं और कोई? एक बार वहां माइक दे दीजिए कृपया। हाँ जी नहीं कोई और दस सकता है? माइक प्लीज इधर हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दीदी हर्षचरण कौर जी। दीदी हर्षचरण कौर जी के बारे में जरूर दसना चाहूंगी। चमकौर गढ़ में जदों 21, 22, 23 दिसंबर के युद्ध तो बाद शहीद सिंघा से शहीद हुए दोनों बड़े साहिबजादे का अंतिम संस्कार बीबी हर्षचरण कौर जी ने किया। तो जब मुगलों को पता चलिया तो उन्होंने बीबी हर्षचरण कौर जी के उत्ते हमला कर दिया। आखिर तक मुगल सैनिकों को बड़ी ही दृढ़ता के बहादुरी के नाल उन्होंने मार गिराया। अंत में जदों घायल होकर जमीन पे डिग गए सैनिकों ने बीबी जी को अंतिम संस्कार होते हुए अग विच सुट के शहीद कर दिया। ऐसी महान वीरांगना सिंह ने जिस शहादत को प्राप्त किया सारे गढ़ के जयकारा लाओ जी बोले मैं बताना चाहूंगा ये प्रश्नोत्तरी नन्हे मुन्ने बच्चों अपने अमूल्य इतिहास को जोड़ने का एक माध्यम है। बच्चे उन 4 साहिबजादों जिनकी लासानी शहादत जब तक यह संसार है भुलाई नहीं जा सकती के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, समझें और उनके जीवन से अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करें। अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अवनीत कौर, बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल से अवनीत कौर अपने शब्दों के साथ कृपया मंच पे आए। अवनीत कौर कृपया करके स्टेज से जल्दी आने की कृपा करो जी। देखिए क्या जज्बा है इस बच्चे का। आज की जितनी भी प्रस्तुतियां हुई ये सबसे नन्हा कलाकार मेरे पास आ रहा है। क्या नाम है? अवनीत कौर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन माता गुजरी जी पोते अपने जिन हथी तोरे। धन माता गुजरी जी पोते अपने जिन हथी तोरे। मौत नू करन सलामा एक दूजे तो हो मोरे। मौत नू करन सलामा एक दूजे तो हो मोरे। समझी ना समझी सूबिया की पीछे पगड़ जाणगे। समझी ना समझी सूबिया की पीछे पगड़ जाणगे। गोबिंद दे लाल सूबिया समझी ना डर जाणगे। गोबिंद दे लाल सूबिया समझी ना डर जाणगे। बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सोहनी कविता इत्थे पेश की निक्की जी प्यारी जी बच्ची ने
और अगला क्वेश्चन फिर मैं पूछने जा रही हूँ दर्शकों को, साथ संगत जी ध्यान देना। अगले प्रश्न से पहले मेरी आप में से ही जो बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, जिनकी यहाँ 2 व्हीलर प्रांगण के अंदर पार्क है, एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, कृपया करके यह बाहर पार्किंग में लगा दिए जाएं। इतना सा मेरा अनुरोध स्वीकार करें। जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अपनी जान की परवाह न करते हुए छोटे साहिबजादे व माता गुजरी जी के कैद के दौरान दूध की सेवा लेकर कौन जाते थे? अपने स्थान पर अपना हाथ खड़ा करें। हाँ जी, बेटा नाम बताएं अपना। दोबारा बोले। जी, मोतीराम मेहरा। आपको सहारा मिल गया, आगे बाबूजी ने बोल करके बता दिया आपको। श्री मोतीराम मेहरा जी, दो खुट्टा दुख की सेवा बदले जिसनो परिवार समेत कोलो विच पीड़िया गया। याद रखियो, परिवार समेत मुगल शासक ने कोलो विच पीड़ के शहीद किया सी मोतीराम मेहरा जी नु। ठंडा बुलंद ते चक्कर वरदाए मेरा बस चले ते मैं टाल गया। माता गुजर कौर जी ते दो छोटे साहिबजादे नु जदों दुख की सेवा लेके उन्हां दे कोल पहुंचदे सन ते उन्हां दे भाव देखो। मोतीराम मेहरा जी की कहेंगे, ठंडा बुलंद ते चक्कर वरदाए मेरा बस चले ता मैं टाल गया। तुसी हुक्म करो, तुसी हुक्म करो ते अग लाके मैं तां अपने आप नु बाल गया। तैनू मां रब वर्गा पूजदा हां, मैं पैसा ते बिठांदा हां लाला नु। एक दुध दा गड़वा हाजिर है, खुद छकाओ लाला नु। जयकारा छो जी मोतीराम मेहरा जी के। सत श्री अकाल। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लेकर बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल के ये नन्हे मुन्ने वीर कलाकार आप सभी के बीच में एक शब्द रूपी अपने भाव लेकर के आए हैं। कड़ाके की ठंड और कयामत की रातें थी, जबर जुल्म की हद पार करने वाली बातें थी। शहीद होने का जज्बा कमाल का जुनून था। कैसे भूल जाते हैं वो जबर जुल्म के आगे, कैसे झुक जाते हैं वो जबर जुल्म के आगे, जिनकी रगों में गुरु गोबिंद सिंह का खून था। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, जिवें हुणी आप जी नू मोतीराम मेहरा, बाबा मोतीराम मेहरा जी महान शहीद उन्हां दे इतिहास तो रूबरू करा रहे थे। उन्हां तो प्रेरणा ले करके शहीद बाबा दीप सिंह सोसाइटी वालों आज दुध की सेवा इत्थे हो रही है जी। उन्हां दी इस सेवा लई जयकारा छड्डो जी सारे रल के, बोले सो निहाल। आज के कार्यक्रम की आप सभी देख रहे हैं मुख्य झलकियां, ये प्रश्नोत्तरी जिसके माध्यम से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, दर्शकगण, अभिभावकगण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और स्टेज परफॉर्मेंस ये जो अलग अलग स्कूल से बच्चे आप सबके बीच में मेहनत करके तैयार करके आप सबके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। डॉक्टर सरबजीत कौर गीतों के माध्यम से दशम पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत से रूबरू करवाएंगी। और उसके ठीक बाद वीर बाल सम्मान समारोह 2022 का आयोजन। इसके बाद फिल्म चार साहिबजादों की विशेष स्क्रीनिंग आप सबके सामने ये स्क्रीन तैयार है। और
फिर अटूट लंगर की सेवा। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच ये नन्हे मुन्ने बाल कलाकार प्रस्तुत लेकर आए हैं शब्द। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरो। न डरो हर स्यो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। न डरो हर स्यो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। न डरूं हर स्यो जब जाए लड़ू। न डरूं हर स्यो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। और सिख हो अपने ही मन को। और सिख हो अपने ही मन को। है लालच हो गुरु दोए उचरो। है लालच हो गुरु दोए उचरो। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। जब आग की ओल निधान बने। जब आग की ओल निधान बने। अत हिरण में तब जूझ मरो। अत हिरण में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यारे भाव इन बच्चों के। और बिल्कुल जहां आप बेटा जिस भाव से आप गा रहे थे सभी सामने बैठे लुभा रहे थे।
और इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है और मैं बुलाना चाहूंगा जोगिंदर सिंह भाई जी अपनी कविता के साथ स्टेज पर आ जाएं। जोगिंदर सिंह जी, और आप सबसे जुड़े रहने के लिए अगला प्रश्न आपके बीच में, जो भी यह प्रश्न बताना चाहे अपनी जगह पे खड़े होकर सिर्फ हाथ खड़ा करे, जवाब ना दे। माइक आएगा, आप अपना नाम बताएंगे और जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया। छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवा कर शहीद करने का जल्लादी फरमान किसने दिया? हाँ जी, ऐसा हमने बीबी जी बैठे हैं। जी बच्चे अपना नाम बताएं। मिताली, बताएं आप आंसर। बोले सोनिहाल। हाँ जी, जोगिंदर शहीदों जी। ने, मैं थोड़ा सा इसको रिलेटेड इतिहास जरूर दसना चाहूंगी साथ संगत जी। जी, और जोगिंदर जी के तुरंत बाद मैं अनुरोध करूंगा आस्था कोचर जी अपने एक छोटे से संदेश के साथ कृपया तैयार रहें, मेरे स्टेज के बाईं तरफ आ जाएं। जोगिंदर भाई जी। शहीदा दे सरताज शांति कुंज धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हों ने धर्म से मनुष्यता की रक्षा लिए अपनी शहादत दी। मुगलों ने तख्ती तवी से बिठा के बड़े ही तसीहे देके उन्होंने शहीद किया। इन्हां शहीदां दे सरताज शांति कुंज दे पड़ पोतरे 4 साहिबजादे, इन्हां दे पड़ पोतरे सन ते धीरज वैराग ते त्याग दी मूर्ति जित दी चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पोतरे ते सूरमे जोधी प्रीतम धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल राज दुलारे। जदों इन्हां तीनां नूं दोनों छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी नूं ठंडे बुर्ज विच कैद कर दिता ते वजीर खान ने कहा इस्लाम धर्म कबूल कर लो। बड़े लालच दिते, बड़े डरावे धमकावे भी दिते, ठंडे बुर्ज दी तसीहा ते ऐ डरावे धमकावे ते लालच कुछ कम ना आए वजीर खान दे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पड़ पोतरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी महान बलिदानी दे पोतरे ते गुरु दे लाल सिक्खी धर्म तो डोले नहीं। ए माता गुजरी दी सिक्खिया सी जो उन्होंने भी शहादत का जाम किया ते माता गुजर को ऐसी महान शख्सियत ब्याह तो 27.5 साल बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बड़ी बंदगी करके उन्होंने प्राप्त किया सी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 26 साल 9 महीने तपस्या की थी ते माता गुजर कौर बाहर खड़े होके पहरा देते सन कि चिड़िया भी पर ना मार जाए। तपस्या कर रहे थे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बाहर माता गुजर कौर जी पहरा देते सन। इतनी उस कोख नूं पार लगे थे। इतनी महान दादी की सिक्ख्या लेके ही 4 साहिबजादियां ने अपनी सिक्खी नूं अपने धर्म तो डोले नहीं हो ते महान शहादत नूं प्राप्त किया। चमकौर की गढ़ी विच 2 साहिबजादे ते 2 साहिबजादियां नूं फतेहगढ़ विच दीवार विच चिनवा के शहीदी प्राप्त हुई। जयकारा करो जी, बोले सोनिहाल। क्यों गंगो तुम्हारी चाला खड़िया वे, क्यों गंगो तुम्हारी चाला खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नो मत खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नो मत खड़िया वे, क्यों गंगो तुम्हारी चाला खड़िया वे, क्यों गंगो तुम्हारी चाला खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नो मत खड़िया वे।
दिन कटन आए तेरे द्वारे में, 2 दिन कटन आए तेरे द्वारे में, उजड़े फिरते किस्मत दे मारे वे, उजड़े फिरते किस्मत दे मारे वे। कानूए चिंता तेरे अट चढ़िया वे, कानूए चिंता तेरे अट चढ़िया वे, क्यों नवाया लाला नू मत खड़िया वे, क्यों नवाया लाला नू मत खड़िया वे। और गंगू पापिया मैं हथियारिया, और गंगू पापिया मैं हथियारिया। पिंड खेड़ी तू ऐसा दाखिलवाया मैं, पिंड खेड़ी तू ऐसा दाखिलवाया मैं, सब तो बड़ा तू ही पाप कमाया वे, सब तो बड़ा तू ही पाप कमाया वे। पैण गया हुण तेनू पिटका बड़िया वे, पैण गया हुण पिटका तेनू बड़िया वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे। ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया, ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया। तेरे वर्गा जालिम बंदा कोई ना, तेरे वर्गा जालिम बंदा कोई ना, तेरे जनू नरकां विच बेटोई ना, तेरे जनू नरकां विच बेटोई ना। तेरे सिर दा फूकण पिंड दियां मणियां वे, तेरा सिरता फूकण पिंड दियां मणिया वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे। ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया, ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया। किस चंद्रे पापी दा बेड़ा गर्क गया, किस चंद्रे पापी दा बेड़ा गर्क गया, जेड़ी गल दा डर सी पाना मरत गया, जेड़ी गल दा डर सी पाना मरत गया। आ गया जीवन दियां मुश्किल घड़ियां वे, आ गया जीवन दियां मुश्किल घड़ियां वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे, क्यों लवाया लाला नू मत खड़िया वे। ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया, ओए गंगू पापिया मैं हथियारिया। छड्डो लोको इस पापी नू रोना के,
अटलो को इस पापे नो रोना के पता नहीं हुण मां गुजरेदा होना के पता नहीं हुण मां गुजरेदा होना के हुण ने मिलनिया जोड़ियां जो विछड़िया वे हुण ने मिलनिया जोड़ियां जो विछड़िया वे क्यों लवाया लाला नो मत खड़िया वे क्यों लवाया लाला नो मत खड़िया वे ओए गंगो पापिया वे हथियारिया ओए गंगो पापिया वे हथियारिया भले सोनिहाल क्यों लवाया लाला नो हथ कड़िया वे। बहुत ही प्यारा आज का कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जो इस संदेश के साथ बिटिया आस्था कोचर आप सबके बीच में आ रही है। बेटा जल्दी भाग कर आओ। और इसके ठीक बाद डॉक्टर सरबजीत कौर अपनी कविताओं को गायन रूप में लेकर आप सबके बीच में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु निवाजी साथ संगत जी फतेह परवान करो। मेरा नाम आस्था कोचर 12वीं कक्षा की छात्रा सिटी हाई स्कूल किला मोहल्ला। ये एक संदेश है आज की युवा पीढ़ी के लिए। दशम पिता के परिवार की शहादत को लेकर जरा ध्यान दीजिएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने तख्त श्री दमदमा साहब की धरती ते माता सुंदर कौर ते साहिब कौर दे सवालों का जवाब देंदे हुए ए वचन कहे सन। जदों मेरे सिख सरदार फतेहगढ़ साहब की धरती ते चमकौर साहब की धरती ते आया करेंगे, मैं इन्हां दे चेहरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ अपने अजीत ते जुझार अपने जोरावर ते फतेह सिंह नूं वेख्या करांगा। एक कलगीधर पातशाह जी का स्नेहा हर सिख दे कन्ना तक गूंजिया सी। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। पंथ भी हीरा कट के श्री फतेहगढ़ साहब की धरती नूं कूच कर दे, समुचा पंथ जानदा है। एक कलगीधर पातशाह जी का स्नेहा हर सिख दे कन्ना तक गूंजिया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी तुहाडे सुंदर चेहरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ अपने अजीत ते जुझार अपने जोरावर दे फतेह सिंह नूं वेख्या करेंगे। एक गल बकड़ी विच लैन वास्ते उतावले हन। अज समुचा एक निमाना जा यतन एक स्नेहा इस दासरी वालों आने वाले गुर सिखों के लिए एक निमाना जा यतन एक कलगिया वाले पातशाह जी नूं प्यारा लगे। ओ उच्चा सुच्चा किरदार बना के आओ जो कलगिया वाले पातशाह जी नूं भाल जावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुसात संगत जी, ज्ञान किताबा तो मिलता है पर कुछ ज्ञान ऐसा है जो किताबा तो ही नहीं बल्कि आम जिंदगी चो मिलता है। माता पिता दे सत्कार तो, सियाणे लोगां दी संगत तो, नेक कमां दे तजुर्बे तो आओ अपा परमात्मा तो कोठिया पैसा गड्डियां मंगन दी बजाय नेक कमां दी दात मंगिए। देह शिवावर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो और स्यो जब जाए लड़ो। निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो। जिन्ना मेरे वीरा ने ये सारा उपराला किया, हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी ते समुची साथ संगत नू गुरु महाराज चढ़दी कला बख्शन। इन्हीं की बेनती परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी आस्था कोचर, बहुत अच्छे संदेश के साथ हमारे बीच में आए। इसके बाद मैं कोमल ठाकुर को अपने 2 मिनट के एक भजन के साथ बुलाना चाहूंगा। माता सुंदरी पूछे बाजा वालिया जे चले उस सरहद मेरे प्यारे हो।
और इतने मनमोहक प्रस्तुतियों के बीच आप सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं हृदय से स्वागत करना चाहूँगा प्रधान जी पालिका बाजार से श्री गुलशन निघावन जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय से निकालकर समय यहाँ शिरकत की। और हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहतक के पथ प्रदर्शक व प्रख्यात कथावाचक केशव कृष्ण जी का हृदय से स्वागत मैं करना चाहूँगा। बाबा बंदा बहादुर सोसाइटी से प्रधान जी ब्रिटन जी, मैं हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूँ, हृदय से आभार आप आए। और आप सभी के बीच कोमल ठाकुर अपना भजन लेकर मैं आपको बता दूं कि आज चार साहिबजादे की विशेष ट्रेनिंग के बाद एक छोटी सी ही सही लेकिन गुरु साहिब की फौज झटका लेकर आपके बीच में हाजिर होगी। और ये हैं कोमल ठाकुर अपने भजन के साथ आप सभी के बीच। दास्ताने सरहिंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार। और खास तौर पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो ना सर्दी को देखते हुए यहाँ सामने मेरे सामने कितनी ही जगमगाती आंखें सामने बैठी हैं। जी जी कोमल जी तैयार? गुरु नवाजी साध संगत जीओ फतेह परवान करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार दी शहादत नू याद करते हुए एक छोटा जिहा भाव। माता सुंदरी पुछे बाजा वाड़ियो, माता सुंदरी पुछे बाजा वाड़ियो, मेरे लाल प्यारे थोड़े नाल नहीं। माता सुंदरी पुछे बाजा वाड़ियो, माता सुंदरी पुछे बाजा वाड़ियो, मेरे लाल प्यारे थोड़े नाल नहीं। दे दे लोरियां जिन्हानू मैं सिपाड़िया, दे दे लोरियां जिन्हानू मैं सिपाड़िया, ओहो अखियां दे तारे थोड़े नाल नहीं। पुत्रा तवारे वारी
खुशी सागर अथाहो बाजावाड़ियो खुशी सागर अथाहो बाजावाड़ियो आज किस दे किनारे तोड़े नाले नहीं माता सुंदरी मुझे बाजावाड़ियो मेरे लाल प्यारे तोड़े नाल नहीं मुझसे लिया के लिया बड़ा कुछ के लिया चुप बट सारा मुझसे लिया तेरी लालायती मान सारे जगनू तेरी लालायती मान सारे जगनू ना ऊंचा किता देती है पगनू सिर कर जाना रखिया गोविंद ने सिर कर जाना रखिया गोविंद ने तायो राज दुलारे मेरे नाल नहीं सिर कर जाना रखिया गोविंद ने तायो राज दुलारे मेरे नाल नहीं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के जयकारा छपरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति डॉक्टर सरबजीत कौर। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मेरे बाएं जो यहाँ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, यह प्रदर्शनी जीवन राम वशिष्ठ लाल पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है और बहुत छोटे बच्चों ने कलरिंग की है। बहुत बहुत धन्यवाद उन टीचर्स का और उन छोटे बच्चों का भी। और मेरा एक अनुरोध आप सभी से, ये बच्चे जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं एक बार इधर सुने। बाहर से जब आप अंदर आ रहे हैं सभी ध्यान रख रहे हैं कि आप सिर ढक के आए। यहाँ आकर के आप सर से बेटा वो हटा रहे हैं, मर्यादा बनाए रखें, इस कार्यक्रम की शोभा बनाए रखें। और आप सभी से अनुरोध जो बड़े उस बच्चे के पास में बैठे हैं जिसका सिर ढका नहीं है पूरी तरह से, तो कृपया उसका साथ दें, उसको समझाएं। डॉक्टर सरबजीत कौर, उनके बारे में मैं बता दूं, स्वर माधुरी उपाधि से अलंकृत है, वॉइस ऑफ मेरिट रही है, संगीत गायन में जिन्होंने पीएचडी की है और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही है। और जी हाँ, शिमारू से जिनकी 2 शब्द एल्बम भी रिलीज हो चुकी हैं, संपूर्ण भारत देश के विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय मंच गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, गीता राही इतिहास तो रूबरू कराने तो पहला धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चोजी प्रीतम कलगी वाले उन्होंने एक शब्द आप सारिया ने रल के सिमरन करना है, सारिया ने आत्मा दे नाल जुड़ना है जी।
वाह वाह गोविंद से गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। सारे जी वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, 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 आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह 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 गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। हर सच्चे तकदीर जाया सत्संगत मेला, हर सच्चे तकदीर जाया सत्संगत मेला, सत्संगत मेला, सत्संगत मेला, सत्संगत मेला, सत्संगत मेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। सारे जी वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह 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 चेला। नानक निर्भो निरंकार विच सीसा खेला, नानक निर्भो निरंकार विच सीसा खेला। गुर सिमर मनाई काल का घंटे की बेला, गुर सिमर मनाई काल का घंटे की बेला, घंटे की बेला, घंटे की बेला, घंटे की बेला, घंटे की बेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। पिया बाहुल खंड तार होय जन्म सुहेला, पिया बाहुल खंड तार होय जन्म सुहेला। गुर संसत की नी खालसा मन मुखी दुहेला, गुर संसत की नी खालसा मन मुखी दुहेला, मन मुखी दुहेला, मन मुखी दुहेला, मन मुखी दुहेला,
गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, इन्ने छोटे छोटे निक्कियां निक्कियां बच्चे बच्चियां ने बहुत सोहना इतिहास तो रूबरू कराया सारियां नूं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलांगी। जदों वजीर खाने दोनों छोटे साहिबजादे धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी नूं ठंडे बुर्ज विच माता गुजर कौर जी नाल बंदी बना के रखे। 13 पौं नूं कचहरियां लगियां। वजीर खान ने कहा इन कबूल कर लो। बड़े लालच बड़े डरावे धमकावे दिते, बड़ी गल्लां बातां होईयां। कचहरी विच गलत फतवा पढ़ाया गया ते दादी माँ कोल वापिस आके दोनों लाल की कहते ने अपनी दादी माँ नूं किस तरह सारा वृतांत सुनांदे ने। भाव लेखनी है भाई मनिंदर सिंह जी दी, सारे सरवण करो जी। असी नीहा विच अपनी नियमिए मौत दिखा के आए हाँ सूबे दी कचहरी चो। असी मौत फरिश्ते नूं, असी मौत फरिश्ते नूं नियमिए यार बना के आए हाँ सूबे दी कचहरी चो। सानू डरना कोई डरा सकिया, कोई लालच ना फरमा सकिया। असी अपनी धर्म लई, असी अपने धर्म लई नियमिए सब ठुकरा के आए हाँ सूबे दी कचहरी चो। दादी कुल जान लई, दादी कुल जान लई नियमिए राह बना के आए हाँ सीनीहा विच अपनी नियम।
भुला के आए हासिनी विच अपनी नियमिए मौत खाके आए हाँ सूबे की कचहरी बाबा जोरावर सिंह जी बड़े सन की कहते ने दादी मानो मैं कहाँ 9 साल दा मेरा वीर नहीं आना मैं कहाँ 9 साल दा मेरा वीर नहीं आना मौत पड़नी है इसको इन पहलो जाना अगो पिछो मौत नू असी घेरा पाना ना उड़की दादी असी मुड़ नहीं दोनों लाला दी गण सुट के कहते ने जाओ